साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा। और पॉइंट ऑफ डिस्कस क्या है कि जो कंसर्न हस्बैंड है वो मेंटेनेंस क्लेम्स में ऐसी क्या मेजर मिस्टेक करते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस उनको एंड तक फेस करना पड़ता है। बेसिकली हम सब शादी करते हैं तो हमारे माइंड में सेकंड थॉट कभी होता ही नहीं है कि जो ये लड़की है वो हमारे ऊपर केस भी कर सकती है। हमको लगता है कि भाई हमने शादी कर ली, अब 2 हो जाएंगे बच्चे, आराम से जो है घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे और क्या। पर जब वही लड़की हम पर केस करती है और हमको ट्रबल कॉज करती है, तब भी हम नहीं जगते। हम कब जगते हैं? जब हमें नोटिस मिलता है कोर्ट से मेंटेनेंस क्लेम का। तब हमारी अप्रोच क्या रहती है? वी कंसल्ट अ लॉयर। जो लॉयर होता है हमारी बात को सुनता है और अपना जवाब जो है पेश करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मेंटेनेंस क्लेम में कोई भी बातचीत जो है वो फाइनेंस के बारे में होती नहीं है। सारी की सारी बातचीत जो है वो आरोप प्रत्यारोप पे होती है। लड़की बोलेगी साहब मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और लड़का बोलेगा साहब ये लड़की चरित्रहीन है, या इसने क्रूरल्टी कॉज करी है, या इसने किसी भी रूप में दाम्पत्य संबंधों की जो है रेस्पेक्ट नहीं करी है। क्लियर है बात ये। एक बात ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस का मतलब क्या है हिंदी में? भरण पोषण। तो बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान की जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये क्लेम जो है पेश हो रहा है। तो कुल मिला के जो ये क्लेम है इसका संबंध किससे है? फाइनेंस से। तो हमें किस पे काम करना होगा? अपनी अर्थव्यवस्था पे। अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था पे काम नहीं करा, कॉमन मिस्टेक्स जो है आप करते रहे, तो जिंदगी भर जो है आप परेशानी पाते रहोगे। वो मिस्टेक्स क्या है जो अक्सर हम करते हैं, उसको जो है अपने को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मिस्टेक वो नहीं कर रहे हैं देन इट इज गुड, और अगर वो कर रहे हैं मिस्टेक तो उसको आप जो है सुधार लीजिए। साथियों, मैंने जैसा आपसे कहा कि जब भी शादी होती है तो हमारा माइंड सेटअप क्या है कि लड़की बहुत अच्छी है और अब हमारे 2 बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द गुड सिनेरियो। पर जब भी वो करती है कोर्ट केस तो आपको ट्रबल जो है वो फील होता है, तब जाकर आप जो है जगते हो। तो कुल मिला के आपने अपने माइंड को जो है ट्रेन नहीं किया है। यहां पर एक हमें स्थिति जो है दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह आ रहा है कि जब भी लड़की केस करेगी तो 100% पति ये इंटेंशन रखते हैं कि हम मेंटेनेंस क्लेम नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, पर इसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है। जब आप कोर्ट पहुंचते हो तो ये जो रेशो है 100% का, ये रह जाएगा 50%। जब केस को फाइट करोगे तो ये रह जाएगा रेशो 25%। मैंने देखा है मेरे रिसर्च में 10 से 12% पति ही ऐसे हैं जो प्रॉपरली कॉन्टेस्ट करते हैं और वहां पर मेंटेनेंस क्लेम भी जो है वो 0 हो जाता है। बाकी अधिकांश जो पति देव हैं वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं जिसका कोई भी बेसिस नहीं होता है। अंतोगत्वा उनको जो है डिफीट खाना पड़ता है। तो मेजर कॉज क्या है जिसके कारण हमें परेशानी होती है, उसको अपन जो है नोट डाउन करना शुरू करते हैं। साथियों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक चीज सिखाई रहती है कि पैसा बड़ा नहीं है, जो सामाजिक रिश्ते हैं ये बड़े हैं, इनका महत्व है। देखो, छोटी सी बात यह है कि जब आप बड़े हो जाओगे ना तो एक बात को ऑब्जर्व करोगे कि आप किसी जो रिलेटिव उसके घर पे गए और आपकी जेब में जो है पैसा नहीं है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मिस्टर ए का, ये गया अपने रिलेटिव के पास और इसके पास जो है पैसा नहीं है। इसके विपरीत मिस्टर बी गया और इसके पास जो है बहुत पैसा है। तो जो ये रिलेटिव है सम्मान करेगा मिस्टर बी का, ना कि मिस्टर ए का। तो पैसा खुदा नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। ये मैं लिख रहा हूं, खुदा से कम भी नहीं। इसको जो है दिमाग में सेट कर लो। भाई रिश्ते निभाओ, अच्छी बात है, पर पैसे का महत्व है, इसको भूलने का नहीं है। बेसिकली ये बातें कह कहकर हम सिर्फ अपने आप को शेल्टर कर रहे हैं, पर ये सही स्नैरियो नहीं है खुद को बचाने का भविष्य के अंदर। बेसिकली जब भी आप पर कोर्ट केस होगा तो जो लड़की है या इसके घर वाले हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उनका मकसद क्या रहेगा कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो इससे मैं लेके रहूंगी। पर चूंकि आपने किसको महत्व दिया है? रिश्तों को। आपने महत्व दिया ही नहीं पैसों को,
तो आपने जब महत्व नहीं दिया तो आप अपना पैसा जो है लूज करोगे। तो जब लूज करोगे तो फिर आपको दुख भी नहीं होना चाहिए। इफ यू रेस्पेक्ट योर मनी तभी पैसा बचेगा। अगर मनी का आपने रेस्पेक्ट नहीं करा तो पैसा आपका नहीं बचेगा। तो आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि आपको पैसों को महत्व देना है। क्लियर है बात? ये मैं ये नहीं कहता कि पैसा माँ बाप है, पर पैसा बहुत जरूरी चीज है। पैसा नहीं होगा आपके लिए ट्रबल होगा। और पैसा बेसिकली आपको क्या दे रहा है? मर्जी से जीने का रास्ता, ना कि मजबूरी के साथ। भाई आपकी वाइफ ने जो है आपको धोखा दे दिया, वो जाके पियर बैठी है, अब आपके लिए ट्रबल हो गई। अब आप घूमने गए गोवा या किसी ऐसे प्लेस पे जहां पर आप अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, वहां पर क्या चाहिए? पैसा। अगर पैसा नहीं हुआ तो दिन भर जो है रोते फिरते रहोगे, तो लाइफ हो जाएगी मजबूरी की। और पैसा हुआ और उसको एंजॉय किया तो लाइफ हो जाएगी मर्जी की। तो जिंदगी जीनी है तो खुद की टर्म्स एंड कंडीशन पे जियो। अगर दूसरों के कहने मात्र से या उनके कॉन्टेक्ट से आपकी लाइफ गवन हो रही है तो आपने लाइफ को बर्बाद ही किया है और कुछ भी लाइफ में जो है आपने गेन नहीं किया है। क्लियर हो गया? दूसरी बात है जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो है लेक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पैसा है उसकी हम वैल्यू करते नहीं है। पैसा हमारा कौन संभालता है हमको नहीं पता। कई बार हमारा अमाउंट संभालता है हमारा बड़ा भाई या हमारे पिताजी, या कई बार पड़ोस में होते हैं अंकल जी जो बात बात पे आ जाएंगे, भाई कोई स्कीम अच्छी आई है पोस्ट ऑफिस में, बेटा इन्वेस्ट कर लो, या कोई स्कीम अच्छी आई है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लो, या कोई स्कीम अच्छी आई है बैंक में उसमें इन्वेस्ट कर लो। तो बेसिकली हमने क्या रिसर्च किया अपने पैसे के बारे में? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी रिसर्च किया वो इन लोगों ने किया। तो आपका कॉम्फर्ट क्या है ये इनको पता ही नहीं। आपका डर क्या है ये इनको नहीं पता। आपका ग्रीड क्या है इनको नहीं पता। और बेसिकली आपका जो स्नैरियो है पैसों के प्रति रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इनको नहीं पता। पर चूंकि आपने काम जो है इनको कर दिया डेलीगेट, तो ये काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो फिर आप उस पैसों को कभी भोग नहीं पाओगे, कभी उस पैसे का आनंद नहीं ले पाओगे। क्लियर है बात? ये एक डिफरेंस है वेल्थ में और रिच होने में। कई बार देखोगे लोगों को अपने खूब पैसा है पर कपड़े पहनते हैं फटे हुए, ऐसे जीते हैं जैसे हो रखे हैं बेहाल। और कुछ लोग होते हैं पैसा भले ही कम है पर जीते राजाओं की तरह है। तो आपको रिच बनना है, आपको वेल्दी नहीं होना है। क्लियर है बात? ये बेसिकली जब आप शादी करते हो तो आपको एक क्वेश्चन जो है खुद से पूछना है, वॉट आई हैव डन टू मैनेज माई मनी। अगर आंसर नहीं आ रहा है किसी भी एंगल से शादी मत करो। और अगर अभी भी तैयारी नहीं करी है तो तैयारी कर लो। वर्कआउट करना पड़ेगा भाई अपने को, काम उसके बिना नहीं चलेगा। और आपको अपने पैसों को सेव करना होगा और इसके अलावा उसको स्मार्टली मैनेज भी करना होगा। और इसके अलावा आपको अपने पैसे पे जो है कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको फाइनेंशियल नुकसान जो है फेस करना पड़ेगा। अब शादी हुई है आपकी, तो जो आपकी वाइफ है किसी और के पास चले जाए, अच्छा लगेगा आपको? लगेगा ना बुरा। तो भाई आपका जो पैसा है वो कोई और ले गया और डेलीगेशन के तहत वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो कैसे आप सहन कर पा रहे हो? बेसिकली यू मस्ट बी फाइनेंशियल लिटरेट। अगर आप नहीं होगे तो कमाना अपने आप में जो है बेकार हो जाएगा और हमेशा जो है आप रहेंगे अनकंफर्टेबल। क्लियर है बात? ये तीसरी बात है कि आप जो भी खर्चे कर रहे हैं अपनी लाइफ में खुद पर और अपनी वाइफ पर, इसका आपने क्या खाता बनाया? यूजुअली हम जो भी खर्चे करते हैं वो करते हैं कैश में। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। जब वाइफ केस करती है उसका कहना क्या होता है कि साहब मुझ पर कोई भी खर्चा नहीं किया गया, जो भी खर्चा किया वो मेरे पापा ने किया या मेरे भाई ने किया। तो फिर वहां पर आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होता है। आप कितना ही कह लो फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी वाइफ पे एक्सपेंड कर रहे हो, जो कि रेशियो है 25% अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम का, तो ऐसे सिनेरियो में आपको अकाउंट्स बनाने चाहिए ताकि जब भी कोई दिक्कत आए तो आप प्रॉपर जो है ब्यौरा दे सकें। आपका पैसा आपकी वाइफ पर लग कैसे रहा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आपका पैसा लेकर जा कर रही है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको नहीं है कि पैसा जा कर रहा है, कहाँ लग रहा है, तो फिर आप जो है नुकसान खा जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है पैसा ले रही है आपसे और सरकारी अपने पीयर में, या दे रही है अपने किसी मिलने वाले को। मिलने वाले से आप समझते हैं बातों को कि भाई उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। ठीक है बात ये। तो ऐसे सिनेरियो में नुकसान किसका हो रहा है? आपका। भाई पैसा आपका और मजे जो है दूसरे कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को बहुत ध्यान देना होगा पैसे की आवक जावक पे और कहाँ पैसा वो इन्वेस्ट हो रहा है, खासकर वाइफ पे। इस पे जो है विशेष जोर देना होगा। चौथी बात, अभी कुछ लोग कहेंगे साहब देर हो गई है या अब मैं क्या सीखूंगा, अब तो केस हो ही गया है। देखो जब जगोगे तभी सवेरा है। समय निकल गया है पर कुछ हिस्सा जो है निकला है समय का। अभी जो महत्वपूर्ण समय लाइफ का वो बाकी है। और एक बात ध्यान रखना कि हर फिल्म में हीरो की एंट्री जो है वो लेट ही होती है। तो इसलिए जब जगोगे तभी सवेरा है।
तो अभी भी वक्त है, जग जाओ। अगर ये होमवर्क नहीं करे हैं तो ये होमवर्क करना शुरू कर दो, इसी में आपका जो है फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो है टाइम नहीं है और हम जो है बिजी हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप शादी मत करो। अगर आप खुद को फाइनेंशियल रूप से लिटरेट नहीं कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो, या ऐसी आपकी मानसिकता नहीं है, शादी आपको नहीं करनी चाहिए। और यही मेजर कॉज बनते हैं बर्बादी के कोर्ट केस के अंदर। भाई लड़की ने केस कर दिया, आप सिंपल वे में लड़ रहे हो, आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, अकाउंट्स ही नहीं है, तो क्या लड़ोगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो मेंटेनेंस केस को, तो ये विशेषता 5 बिंदु है, इस पर अपने को काम करना है। और अगर केस नहीं भी हुआ है तब भी मेंटेनेंस की प्लानिंग करो, ताकि भविष्य में खतरा आ गया तो उसका आप आसानी से सामना कर सको। क्लियर है। तो लाइफ छोटी है, जीनी मर्जी से है, ना कि मजबूरी के साथ। ये सिद्धांत दिमाग में सेट कर लो। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।